Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. प्रयागराज के संगम की रेती पर जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से साधु महात्मा श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। उनके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से वो भगवान को याद कर रहे हैं। गुजरात से बाकायदा एक शोभा यात्रा लेकर के निकला एक जत्था है जो कुंभ के अरैल इलाके में अपने शिविर में रुका है, जो 31 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा का एक तरह से विसर्जन करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये शोभा यात्रा के रूप में इसको लेकर के गुजरात से चले हैं स्वामी राम नारायण जी, उनके साथ कई साधु संत। हम उनसे बात करेंगे इसके पीछे मकसद क्या है, कहाँ गुजरात से कहाँ से आपकी शोभा यात्रा शुरू हुई। परम पूज्य गुरुदेव अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी सेवानंद गिरी जी महाराज दाहोद काचला धाम से यह रथ यात्रा 22 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुई थी और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती हुई यह रथ यात्रा सभी को धर्म से जोड़ने का संदेश देती हुई महाकुंभ प्रयागराज में पहुंची है। अच्छा, ये गुजरात में किस तरह का रिस्पांस रहा और प्रदेशों में कैसा रिस्पांस? बहुत सुंदर। जहाँ जहाँ ये रथ यात्रा गई तो ये रथ यात्रा संत शिरोमणि श्री यादे माता प्रजापति समाज के एक धर्मगुरु है जिसने भक्तराज प्रहलाद को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, बिल्ली के बच्चों को माध्यम बना करके। जलते हुए निमाड़े के अंदर से जो बर्तन पकाए जाते हैं, आवा पकाया जाता है, उस आवे के अंदर बिल्ली के बच्चों का एक मटका, जिसने मटके में बिल्ली के बच्चे दिए थे, वो भूल में से वो मटका अंदर रख दिया गया था। तो उस जलते हुए जब उसको जला दिया गया तब जाकर के प्रहलाद वहाँ आया और वो भगवान को पुकारने लगी, भगवान को बुला रही थी, क्योंकि उसको ये बाद में पता लगा। ये थोड़ी सी इसकी लंबी कथा है। तो उस समय प्रहलाद ने पूछा कि तुम यहाँ भगवान नारायण का नाम नहीं ले सकती, यहाँ हिरण्याकश्यप का राज्य है। तो उसने कहा कि भगवान नारायण के सिवा मेरा जो एक भूल हुई है, जो मेरे ऊपर कलंक लगने वाला है, वो भगवान नारायण के अलावा कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा, इसका मकसद क्या है शोभा यात्रा का अलग अलग प्रदेशों में ले जाना? हाँ, जिस प्रकार से सभी संत महात्माओं का पूरे न्यातियों में, समस्त न्यातियों में प्रत्येक संत महात्माओं का प्राकट्य हुआ है, ऐसे ही प्रजापति न्याति में संत शिरोमणि श्री यादे माता का भी प्राकट्य हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का प्रजापति समाज श्री यादे माता के आदर्शों पर अपने हृदय में श्री यादे माता को स्थापित करके और उन्हीं आदर्शों पर वो अपने जीवन को एक साल से ये शोभा यात्रा चल रही थी, इसका समापन कब होगा, कैसे होगा? ये रथ यात्रा एक वर्ष से प्रतिवर्ष चल रही थी और महाकुंभ में ये रथ आया है और 31 जनवरी को श्री यादे जयंती महापर्व मनाया जाएगा और उसी पर 251 फीट चूनर भी माँ गंगा को समर्पित की जाएगी और 251 कलश के द्वारा इसका महासमापन किया जाएगा। एक लंबी यात्रा के बाद ये शोभा यात्रा इस महाकुंभ में आ चुकी है। 2025 का महाकुंभ कई मायने में अपना इतिहास समेटे हुए है। उसमें गुजरात से आई 1 साल तक चलने वाली ये शोभा यात्रा का भी समापन होगा। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी तमाम इतिहास को समेट रहा है और जिस तरह से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, गुजरात का ये जत्था भी अपने आप में एक तरह से कीर्तिमान बना रहा है और जिस तरह से माँ गंगा के लिए स्पेशल इन्होंने एक चुनरी बनाई है वो उनको 31 जनवरी को समर्पित करेंगे। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस।